पहले के समय में गवाद और पीढ़ी चलता था। एक पीढ़ी धुंधकारी को भी मिल गई। धुंधकारी विद्यालय भी जाता था तो केवल शीशी की बोतल लेकर के केवल अपनी पीढ़ी चमकाता था, और यदि किसी ने वाद विवाद किया तो पीढ़ी उठाया सिर पे दे मारा। वह खल था, ख से खाए और ल से लड़ाई झगड़ा करे, वही है तो खल का काम, घर की शांति को भंग करना। जिनके बालक का सिर फूटा दौड़ती हुई आई, देखो धुंधुली तुम्हारे बालक ने क्या कर दिया। कहते हैं ताली एक हाथ से तो बजती नहीं, जरूर तुम्हारे बालक ने भी कुछ किया होगा तभी तो इसने सिर फोड़ा। जरूरी नहीं है, कभी कभी जीवन में एक हाथ से भी ताली बज जाती है, एक हाथ से भी ताली बजती है। समय कुछ भी कर सकता है। बढ़ावा मिला धुंधकारी को और बड़ा हुआ। कहीं जुआ खेलना, कुसंगत में पड़ गया, धीरे धीरे मदिरा पान भी करने लगा। उसने कहा पहले तो हम मदिरा पान नहीं करते थे, किंतु 2 वर्षों से हम देखते हैं कि कुछ सिटीजन लोग जाते हैं शाम को एकांत में बैठ करके मदिरा पान करते हैं, कहते हैं कि इससे टेंशन थोड़ा कम हो जाती है, दवा के रूप में लेते हैं ढक्कन 2 ढक्कन। किंतु नशा तो नशा है। पहला नंबर तो पंच तत्वों को अशुद्ध कर देगा, प्राणवायु को अशुद्ध कर देगा, गृह को अशुद्ध कर देगा, साथ ही साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देगा। जो भी मदिरा पान करते हैं सदा या मन में विचार करते हैं कि हमारे बालक मदिरा पान न करें। कैसे हो सकता है? यदि स्वयं कर रहे हो, जितना मना करोगे बालक उतना ही उनके सन्निकट जाएंगे। धीरे धीरे उसकी प्रवृत्ति हिंसक हो गई। घर में चोरी करना, अपने ही घर में चोरी करना, ले जाकर के बाजार में बेचना, मदिरा पान करना, जुआ खेलना। हिंसकम शस्त्रधारी च दीनानाथ प्रपीडितः चांडालम वृतो नित्यम पास हस्तम ससर। धीरे धीरे वेश्यावृत्ति में भी विलीन हो गया, कोठे पे डाल दिया। यह सब देख करके जब पास पड़ोस के लोग आते थे, चर्चाएं होती थी। एक आत्मदेव पंडित जी थे, इतने बड़े ज्ञानी विद्वान, प्रभु की महिमा अपार है। किसके घर दुष्ट की उत्पत्ति हो जाए, उद्भव हो जाए कि सारा पिता की यश कीर्ति को समाप्त कर दे, ये कहा नहीं जा सकता। समय का चक्र बहुत बलवान होता है। समय राई को पहाड़ कर सकता है, पहाड़ को राई कर सकता है। आगे वही बढ़ता है जो सदा सर्वदा समय के साथ चलता है। इसीलिए कहा जाता है, घर के माता पिता समझाते हैं कि सूर्योदय होने से पहले उठ जाओ, जिससे कि तुम अपने दैनिक जीवन के जो कार्य हैं समय से कर लो। इतने अधीर हो गए, इतने व्याकुल हो गए आत्मदेव। तत्पिता कृपणम प्रचधीनो रुदोत्तम वंद्यत्तु सुमोचनम कुपुत्रो दुखदायक। ये पुत्र नहीं, कुपुत्र है।
सन्यासी बाबा ने सत्य कहा था कि प्रकृति से हट करोगे तो जैसे चित्रकेतु को पुत्र सुख नहीं मिला, चक्रवर्ती चूड़ामणि महाराज दशरथ को सुख नहीं मिला पुत्र से, वैसे ही तुमको भी नहीं प्राप्त होगा। आज तक इस धरा पर जिसने भी प्रकृति का दोहन किया है, प्रकृति से हट किया है, प्राप्ति तो हो जाती है लेकिन वह सुख स्वरूप नहीं होता है, दुख का कारक होता है। श्री आत्मदेव जी मन में विचार ही कर रहे थे कि पहली बार गए थे प्राण नहीं त्यागे, लेकिन अब तो प्राण त्यागे ही देंगे। उसी समय विद्याध्ययन करने जो गोकर्ण महाराज काशी गए थे उनका आगमन होता है। पिताजी को देखते हैं, उनका मुखमंडल जो कमल के समान खिला रहता था आज मुरझाया हुआ है। चिंतन की जगह आज चिंता कर रहे हैं। चिंता जिंदे को जलाती है और चिता मुर्दे को जलाती है। दोनों का काम ही है जलाना। क्या कहते हैं? कम तिष्ठामि कम गच्छामि को मे दुःखभ्यो पहेतम प्राण त्याग्नि दुखेन हा कष्टम मम संस्थितम्। पिता को आत्मदाह करते दुख से पीड़ित देख करके गोकर्ण महाराज कहते हैं, तदानीं तु समागत्यं गोकर्णो ज्ञान संयुतः बोधयामासं जनकं वैराग्यं परिदर्शन। जनक अपने पिता का मार्गदर्शन करते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन। बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिलता। आपने कभी मानवीय गुणों का त्याग नहीं किया। जो मानवीय गुण है दया, क्षमा, परोपकार, उसका कभी नहीं त्याग किया। सदा सतपथ पर, सदा दूसरों का मदद किए, उपकार किए। और आज आप प्राण त्याग नहीं जा रहे। जिसने जीवन दिया है उन्हीं को जीवन लेने का अधिकार है। आप निर्णय नहीं ले सकते। इसलिए प्रभु ने अवसर दिया, आप भक्तिमय हो जाए। श्री कृष्णचंद्र जी की प्राप्ति के लिए, रामलला की प्राप्ति के लिए आप संन्यास प्राप्त करें, उन्हीं का भजन कीर्तन वंदन करें। पिता से बोल करके स्वयं काशी चले जाते हैं। और इधर जब पिता भी चले गए तो धुंधकारी की मनमानी बढ़ गई। एक दिन मैया से कहता है, मैया पिताजी ने जो धन आभूषण को छिपा के रखा है उसे भी लाइए। बोले बेटा तूने तो सब कुछ ले गया, कहाँ है क्या? खेत बाड़ी भी बेच दिया, तू तो पुत्र नहीं तो पुत्र निकला। मदिरा पान किया हुआ था, बुद्धि भ्रष्ट थी, बोला उससे ज्यादा बात मत कर। यही समय था जाड़े का, अंगीठी जल रही थी। बोली भैया कुछ लाओ जो कुछ छिपा के रखी हो, नहीं तो ऐसा करो पिताजी तो अब नहीं रहे। बोले नहीं पिताजी हैं तुम्हारे, संन्यास प्राप्त हुए हैं, वन प्राप्त हुए हैं। बोले जब जो नहीं है तो नहीं है, ये मंगलसूत्र पहनने का कोई तात्पर्य अब नहीं है। कई दिन का पीने खाने का काम चल जाएगा। झपटता है लेने के लिए, मैया नहीं देती, कहता है सीधे से दे दो, नहीं तो जो अंगीठी जल रही है यही तुम्हारे मुख में डाल दूंगा। सोचिए कितना बड़ा दुष्ट था। मैया कहती है ठीक है बेटा ले ले, मुख में अंगीठी मत डाल। दे देती है और स्वयं पीछे जो कुइयां थी उसी में जाकर के कूद पड़ती है। सोचिए पति जो कहे
पत्नी को उसका अनुसरण करना चाहिए। कभी भी घर में मनमानी नहीं करना चाहिए, नहीं तो केवल दुख ही मिलता है, पतन ही होता है, सुख मिलने वाला नहीं है। इधर जो वेश्यालय जाता था उन वेश्याओं को घर पर उठा लाया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन वेश्याओं ने कहा कि जो कुछ भी था तुम्हारे घर में अब तो सब समाप्त हो गया। कितनी भी बड़ी पैतृक संपत्ति हो, यदि आय उपार्जन नहीं होगा, कर्म नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएगा। कब तक ठहरेगा? जब वेश्याओं ने देखा कि इनके पास कुछ भी नहीं है, तब धुंधकारी ने कहा, आज मैं बड़ा हाथ मारूंगा, चिंता मत करो। राजा के यहाँ चोरी करते हैं अर्धरात्रि को और सारा धन लेकर के आते हैं, और जब राजा के सैनिक खेलते हैं प्रहरी, तो भागता हुआ अपने गृह में आ जाता है। वहां बच जाते हैं, क्योंकि वहां बोर्ड पर पंडित आत्मदेव जी का नाम लिखा था। सोचो, उनके न रहने पर भी उनका प्रभाव। प्रहरियों ने कहा, यह तो आत्मदेव का, ये तो बड़े सदाचारी है, यहाँ चोर क्यों आएगा? लौट जाते हैं। फिर वेश्याएं विचार करती हैं, ये तो उल्टा फंस गए, किसी दिन पकड़े जाएंगे तो धन भी जाएगा और हम लोगों को तो सीधे फांसी होगी। न जाने कितनी हत्याएं किया है। वो सोता रहता है, उसे रस्सियों से चारपाई में बांध देती है। जो उसने माता के लिए अपने शब्दों का प्रयोग किया था कि मंगलसूत्र दे दो, नहीं तो जलती हुई अंगीठी डाल देंगे, वही होता है उसके साथ। पहले तो गला दाबती है, फिर भी नहीं मरता, तो वही दाल वाली करछुल लेकर के, अंगीठी लेकर के उसमें उसके मुंह में डाल देती है। तड़प तड़प करके धुंधकारी का अंत हो जाता है, महापिशाच बनता है। क्योंकि जीवित अवस्था में जिसकी जो प्रवृत्ति होती है, वही प्रवृत्ति मरने के बाद भी बनती है। सज्जन है तो सज्जन होगा, और दुष्ट है तो महादुष्ट होगा। महादुष्ट था इसलिए महापिशाच बना। धीरे धीरे सब अपनी अपनी जमीन बेच के गांव छोड़ के ही भाग गए। एक दिन गोकर्ण महाराज का आगमन होता है। गोकर्ण महाराज को जब सभी जानते हैं, सभी कहते हैं चलिए हमारे यहाँ। अब तो उस गांव में रहने लायक भी नहीं है, महापिशाच घूमता है। फिर भी हो जाते हैं उसी कुइया के पास, गण चारपाई डाल देते हैं, जैसे तैसे अर्धरात्रि बीतती है। और ज्यों ही अर्धरात्रि होती है, 12 बजता है, वह महापिशाच कभी व्याघ्र के रूप में, कभी काल ब्याल के रूप में, नाना प्रकार के रूप धारण कर उनको डराने का प्रयास करता है। श्री गोकर्ण महाराज जी विचार करते हैं, अन्यं दोष गुण चिंतना सुमुक्ता सेवा कथा समहो पितरियों पर ते दीन जननी तड़िता वृषम कम वेत्तिष्ठं भुवि हन्यते ललना। धुंधकारी जल का संकल्प करके, मंत्रोच्चार करके उसे सुनिश्चित करते, तब जाकर के वह संपूर्ण अपना आप बीती वृतांत बतलाता है कि हमने माता पिता को, जननी को जो दुख दिया, आज
उसी का दंड भोग रहा है। हमारा उद्धार कैसे होगा? कोई यत्न करे। क्रस्तम यतो रात्रो कुतो यातो दशमामिनो किन्वा प्रेत पिशाचो वा राक्षसो। उस ब्रह्म राक्षस का गया में जाके श्राद्ध करते हैं, फिर भी उसे गया से भी मुक्ति नहीं मिलती। सूत जी कहते हैं एवं पृष्ठस्तता तेन मृदोदधि पुनः पुनः असक्तो वचनो संज्ञामात्र चकारिषु अहम भ्राता त्वदीयस्मि। तुम मेरे भ्राता हो, मेरे मंगल करने का प्रयास करो। एक दिन स्नान कर रहे थे, भास्कर देव आदित्य नारायण को अर्घ देते हैं और मंत्रों द्वारा उनके रथ की गति को गोकर्ण महाराज रोक देते हैं। उनसे पूछते हैं कि हमने गया में श्राद्ध किया किंतु हमारे बड़े भ्राता अग्रज को मुक्ति नहीं मिली। मैं उनका अनुज हूं, उन्हें मुक्ति कैसे प्राप्त हुई? उन्होंने कहा जन्म मृत्यु बंधनात्, इस जन्म मृत्यु बंधन से मुक्त होने के लिए महा से महा पाप के विनाश हेतु श्रीमद् भागवत का आवाहन करें, जिनसे हृदय में भक्ति ज्ञान वैराग्य का प्रादुर्भाव होता है, बड़े से बड़े पापी का तारण हो जाता है। तो यहीं के हमारे बिजनी मुझे डिटेल नहीं पता है। का निर्माण केले के खंभे चारों दिशाओं में जनमानस को एकत्रित करने के लिए पत्रिका योजना में मगर जीत नहीं पाए। नहीं कलश शोभा यात्रा का चुनाव लड़े थे, इसी साल लड़े थे, मगर मंगल पूजन हुआ, मुस्लिम जीत गए थे। 7 गांठ की एक बांस साथ में सिक्योरिटी भी है, अग्निकोण में पुलिस वाले बैठे साथ बस पूरा स्थिर किया गया धुंधकारी के लिए, और उसी में वह ब्रह्म राक्षस निवास किया। एक दिन की कथा पूर्ण होती थी तो प्रथम गांठ खोल दिया जाता था, दूसरे दिन की होती थी तो दूसरा गांठ खोल दिया जाता था, तीसरे दिन की होती थी तो तीसरा गांठ खोल दिया जाता। ऐसे जैसे जब 7वां दिन आया, साथ में आप मतलब चले जाइएगा वहां से, चलिए मैं चला जाऊंगा। तब आदरणीय जथा नाम तथा गुण अंजने श्रीवास्तव जी का हार्दिक अभिनंदन बंदन। हनुमंत लाल जी की अनंत कृपा हो सदा। अंजनी मैया हनुमान जी को प्रेरित करती रहे और इन पर अनंत कृपा और सदा समाज की सेवा में इस पद को सदा प्राप्त करें। आदरणीय विधायक अंजनी श्रीवास्तव जी सदा समाज की सेवा करते रहे और सभी माताओं के लाडले और बहनों के प्यारे बने रहे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे भगवत जब सुनते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा हो रही है तो ऐसा मौका नहीं छोड़ते, भले ही अनंत कार्य हो। परम आदरणीय तिवारी जी, श्री तिवारी जी का हार्दिक अभिनंदन बंदन है, स्वागत है श्रीमद् भागवत वैदिक मंच पे। सदा मंगल हो। ओम करोतु शान शुभ हेतु ईश्वरी शुभानि भद्राण्य विहन्तु चापद। यशस्वी हो, यश कीर्ति प्राप्त करे और सदा
धर्म के पथ पर चल करके राष्ट्र की सेवा करते रहे, क्योंकि हम सबका हित राष्ट्र हित में है। प्रेम से बोलिए मेरा धीरे महादेव की जय हो। श्री गोकर्ण महाराज देखते हैं कि यमपुरी से यम फांस लिए यमदूत आते हैं और ज्यों ही धुंधकारी को पकड़ने का प्रयास करते हैं, तभी चतुर्भुजधारी शंख पद्म चक्र सुशोभित श्याम वर्ण श्री हरि लक्ष्मी नारायण के दो प्रकट हो जाते हैं। घमासान युद्ध होता है, बड़ी मार पड़ती है यमदूतों को, रोते बिलखते यमपुरी जाते हैं और कहते हैं, क्या आपने और किसी को अधिकार पृथ्वी लोक पर दे दिया है? आज पहली बार हम लोग स्वयं मार खा के आए हैं। धुंधकारी जैसे महाप्रेत को लेने गए थे और उस पापी को भी नहीं पकड़ पाए, छीन के ले गए दूसरे लोग। बोले अच्छा, पूरा उनके श्रीअंग बतलाते हैं, श्याम वर्ण। बोले वो श्री हरि लक्ष्मी नारायण के पार्षद गण हैं। कभी भी जहां पर श्रीमद् भागवत कथा हो वहां भूल कर भी मत जाना, नहीं तो जैसे दक्ष प्रजापति के यहाँ नंदीगणों का हाल हुआ था, सभी के हाथ पैर टूटे थे, वही तुम्हारा भी हाल होगा। भूल करके भी वहां मत जाना, नहीं तो मार ही पड़ेगी। समझाते हैं यमदूत, कहते हैं आगे से हम ध्यान देंगे, यदि यह नियम था तो आप पहले ही बतलाए होते। और इधर श्री गोकर्ण महाराज जब धुंधकारी को लेके चल देते हैं तो रोक देते हैं। कहां लेके जा रहे हैं? श्रीमद् भागवत कथा केवल ब्रह्मराक्षस धुंधकारी ने ही नहीं श्रवण किया, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबने श्रवण किया है, सबको लेको जाइए। मुक्ति तो सबकी हो गई। बोलते हैं नहीं, इस पृथ्वी लोक पर इनके जो कर्म हैं अभी बाकी है। ये जब तक पृथ्वी पर रहेंगे यश कीर्ति और सब कुछ प्राप्त करेंगे, और ऐसे गुणकारी पुत्र इन्हें प्राप्त होंगे जो सदा इन्हें सुख की प्राप्ति कराएंगे। इस संसार में सबसे बड़ा सुख आज्ञाकारी पुत्र प्राप्ति का है। जिसको आज्ञाकारी पुत्र मिल गया, समझ लो उसे सब कुछ प्राप्त हो गया। श्री गोकर्ण महाराज से पार्षदगण कहते हैं कि इसके बाद यह पृथ्वी पर सुख भोग करके पुनः वैकुंठ को प्राप्त होंगे। बोले ठीक है। पुनः समय बीतने पर श्रीमद् भागवत का पुनः आवाहन करते हैं